जैसा कि हुकूमत मईशत को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की तैयारी कर रही है, IMF का मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने वाला है ताकि ताज़ा तरीन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत मुकर्रर करदा साख्ती मायारत पर पेशरफ्त का जायजा ले सके। क्या IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमिन होगा और पॉलिसी साजों को क्लीन चिट देगा, या फिर मईशत को सिफर या हत्ता के रेड कार्ड मिलने वाला है? पाकिस्तान अपने 25वें IMF प्रोग्राम में 6 हफ्ते गुजार चुका है, जो कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स इदारों के क्याम के बाद किसी भी मुल्क के लिए प्रोग्राम की सबसे ज्यादा तादाद है, और उसने पहले ही प्रोग्राम के तहत कई मयारात को पूरा नहीं किया। अमले की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल फिस्कल पैक्ट, जो वफाक और सूबों के दरमियान अखराजात की तकसीम को दोबारा तरतीब देने का मकसद था, सितंबर 2024 तक मुकम्मल हो जाना था। हुकूमत के गुज़िश्ता 2 महीनों के कानून साजी के भरमार से जाहिर होता है कि पैक्ट को हासिल करना कोई तरजीह नहीं है। इसी तरह ज़रूरी आमदनी पर टैक्स का निफाज, जो 2025 के कैलेंडर साल से शुरू होने वाला था, अब तक मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि तमाम सूबे अभी तक कानून में तरमीम करने में नाकाम हैं ताकि ज़रूरी आमदनी के टैक्स के स्लैब्स को वफाकी आमदनी टैक्स के स्लैब से हम आहंग किया जा सके। टैक्स पॉलिसी ऑफिस का काम, जिससे FBR को सिर्फ टैक्स की वसूली के इंतजामी कामों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी रुका हुआ है। माली साल 2025 के 4 माह में टैक्स आमदन की वसूली के हदफ को भी पूरा नहीं किया जा सका। इसी तरह गैस के नरखों और PDL के नरखों में मुतवक्का एडजस्टमेंट भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल के आगाज तक कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फरहमी का काटना भी मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सनतों को ग्रिड पावर की तरफ मुंतकिल करने की कोशिशें तेज करने की कोई कोशिश नहीं की गई। और ये ना भूलें कि PIA की निजकारी की नाकाम कोशिश एक जबरदस्त तबाही थी, जिसने हुकूमत के इस्लाहात के अज़म को बेनकाब। इन तमाम हालात के दरमियान पॉलिसी साजों और मार्केट के शुरा दोनों इस तरह बर्ताव कर रहे हैं गोया मईशत ने वाकई एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। स्टेट बैंक ने एक बड़ी शरह सूद में कमी की है, जो गालिबन मार्केट की पैदावार के साथ पॉलिसी शरह को हम आहंग रखने के लिए की गई है, लेकिन यह भी अगले कर्ज की लहर का आगाज करने का इशारा दे रही है। स्टॉक मार्केट EFF की मंजूरी के बाद 14% बढ़ चुकी है और इसमें कमी आने का कोई इशारा नहीं मिल रहा। कम अफरात ज़र, मुस्तकम एक्सचेंज रेट और ज्यादा तरसीलात इस ज़र पॉलिसी साजों के लिए मिशन मुकम्मल का झंडा लहराने के लिए काफी इशारे बन चुके हैं, जबकि हकीकत में मार्केट और पॉलिसी साज दोनों को खुद को गलत तवक्के के बाद बहुत ही तलख सरप्राइज के लिए तैयार करना चाहिए। अगरचे ये सच हो सकता है कि करीबी मुद्दत में मईशत का मंजरनामा कम अज कम जून 2025 तक काफी मुस्तकम दिखाई देता है। पाकिस्तान एक बार फिर इस मकाम पर खड़ा है कि जहां उसने अपनी तकदीर को बदलने के लिए अहम इक़दामात करने हैं, या फिर वो नाकामी की आजमाई हुई राहों की तरफ वापस जा सकता है। अब चूंकि मौजूदा सियासी, अदलिया, फौजी कम्प्लेक्स का दरमियानी मुद्दत का मुस्तकबिल महफूज हो चुका है, ये बहुत ज्यादा मुमकिन लगता है कि पॉलिसी साज दो तरफा पार्टनर से FDI करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जबकि वो अहम इस्लाहात को नजरअंदाज करने या मौखर करने में मसरूफ रहेंगे, जो मुल्क को वाकई पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दरकार है। करीबी मुद्दत के इशारे सब इसी सिमत में है। बेस इफेक्ट खुद अफरात ज़र को अगस्त 2025 तक हदफ पर रखेगा। उसके बाद कीमतों की सतह और आर्मी इजनास की मंडी के मस्बत सूरत हाल का असर दरमियानी मुद्दत के अफरात ज़र के हदफ को मुस्तकम रखने में मदद दे सकता है, जिससे एक्सचेंज रेट की इस्तेकाम में मदद मिलेगी। मुमकिन लगता है कि स्टेट बैंक, जो इस्लामाबाद के जेर असर होगा, इन हालात का फायदा उठाकर निजी शोबों के लिए कर्ज की फराहमी शुरू करेगा, क्योंकि शरह सूद को कम करने की काफी गुंजाइश मौजूद है। जब IMF के 2 शराइत को भी पूरा किया जा सकता है, आगे की बुनियाद पर मस्बत हकीकी शरह और सरकारी CPI की शरह 5 से 7% के दरमियान। ये IMF के लिए एक गलती होगी अगर वो इस मामले में एहतियात की तजवीज़ ना दे। तारीखी तौर पर पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के पास देर पा साख्ती इस्लाहात करने के लिए बहुत महदूद गुंजाइश और सियासी जगह रही है। हकीकत यह है कि आखिरी बार ऐसा कोई मौका 2015-16 के दौरान था, जिसे आलमी तेल की कीमतों में कमी की वजह से अफरात ज़र 5% से कम हो गई थी। यह जो सियासी हुकूमत को एक महफूज मकाम पर ले आया था, अगरचे ये दौर सिर्फ 12 से 16 माह तक रहा। इस मौके को CPEC के जरिए इक्तसादी नमू को इंतहाई सतह पर बढ़ाकर जाया कर दिया गया। सिर्फ IMF के सख्त शराइत ही इस बात को यकीनी बना सकती है कि पाकिस्तान एक बार फिर वही रास्ता अख्तियार ना करे। अगले 12 महीनों में कम अफरात ज़र, सेहतमंद तरसीलात ज़र और मुस्तकम एक्सचेंज रेट के साथ पॉलिसी साजों के पास एक और दिहाई में एक बार फिर ऐसा मौका हो सकता है कि वो साख्ती इस्लाहात करें, बगैर ज्यादा सियासी सरमाया खतरे में डाले। इस मौके पर शरह सूद में तेजी से कमी करके तरक्की को बढ़ाने की कोशिश करना मुल्क को एक बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे की राह पर डाल सकता है। याद रखें, एक बार जब तरक्की की रफ्तार को बढ़ा दिया जाए
تو وہ ترقی اپنی رفتار کو خود ہی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک بار ایسا ہونے کے بعد ہمیشہ کی طرح غیر مستحکم سیاسی حالات اصلاحات کی خواہش کو مزید کم کر دیں گے۔ پاکستان کے پاس بغیر EFF کی شرائط کی خلاف ورزی کیے اگلے 12 مہینوں میں شرح سود میں نمایاں کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ تاہم جب تک اصلاحات ترقی کے مرحلے سے پہلے نہیں کی جاتی، نجی شعبے کے لیے ترقی کا واحد راستہ ایک درآمدی معیشت کا ہے۔ نجی شعبے مختلف برتاؤ کرنے کے لیے بہت کم حوصلہ افزائی پائے گا، کیونکہ کم افراط زر سے اندرونی کھپت میں ایک بار پھر اضافہ ممکن ہو جائے گا۔